अपने परिवार द्वारा तय की गई अरेंज मैरिज से बचने के लिए अमीर परिवार की लड़की एरिस ने अपनी दोस्त से ऐसी नौकरी दिलाने में मदद मांगी जिसके बारे में उसकी माँ को कभी पता न चल सके। लेकिन उसकी दोस्त ने अचानक उसे एक पुरुष के रूप में तैयार कर दिया और उसे अपने बड़े भाई के निजी सहायक के रूप में नौकरी दिला दी। खुशकिस्मती से कंपनी के सीईओ को यह पता नहीं चला कि उसका नया सहायक वास्तव में भेष बदलकर आई एक महिला है। नए सहायक की योग्यता जांचने के लिए सीईओ ने उसे उस महिला को ढूंढने का आदेश दिया जिसने पिछली रात उसके साथ समय बिताया था। जैसे ही उसने होटल का नाम सुना वह घबरा गई। पिछली रात वह भी शराब के नशे में थी और उसी होटल में एक पुरुष के साथ रात बिताकर आई थी। वह तुरंत होटल पहुंची और सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। वहां उसे पता चला कि सीईओ के साथ रात बिताने वाली महिला और कोई नहीं बल्कि वही खुद थी। उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड को पैसे दिए और उससे विनती की कि वह सीसीटीवी फुटेज मिटा दे। ऑफिस लौटकर उसने सीईओ से कहा कि रात के दौरान होटल की निगरानी प्रणाली खराब हो गई थी। उसे लगा कि अब सीईओ उस महिला की तलाश छोड़ देगा, लेकिन सीईओ ने साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस महिला को ढूंढ कर रहेगा। मजबूर होकर उसने भी खोज जारी रखने की बात मान ली। काम के बाद वह वॉशरूम गई, लेकिन भूल गई कि वह अभी भी पुरुषों के कपड़ों में थी। अंदर मौजूद महिला कर्मचारियों ने उसे देखकर डरकर तुरंत बाहर निकलने को कहा। इस अफरा तफरी में उसकी जेब से एक अंगूठी गिर गई, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर निकली उसे सीईओ का एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें उसने कहा कि पिछली रात वाली महिला के पास उसकी एक अंगूठी है। पीछे खड़ी एक महिला कर्मचारी ने यह सब सुन लिया। उसने वह अंगूठी उठा ली और सीईओ से मिलने के लिए खुद को उसी रहस्यमयी महिला के रूप में पेश करने का फैसला किया। उसने दावा किया कि पिछली रात सीईओ के साथ वही थी, लेकिन सीईओ को उस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसे याद था कि वह रहस्यमयी महिला छोटे बालों वाली थी। तभी भेष बदले हुए एरिस ऑफिस में आ गई। वह यह देखकर हैरान थी कि अंगूठी फिर से सीईओ के पास कैसे पहुंच गई। जब उसे पता चला कि उसकी सहकर्मी उसकी पहचान बनकर आई है तो उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद सीईओ उस झूठ को सच मान लेगा, लेकिन जब सीईओ ने पिछली रात की कुछ खास बातें पूछी तो वह महिला एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। सीईओ ने बिना किसी दया के उसे वहां से भेज दिया। उसी शाम सीईओ अपने इस भेष बदले सहायक को एक बिजनेस डिनर पर ले गया। एक ग्राहक ने सीईओ के सम्मान में जाम उठाया तो उस महिला ने तुरंत गिलास पकड़ लिया और उसकी जगह खुद शराब पीने की पेशकश की। लेकिन उसे क्या पता था कि उस ग्राहक ने पिछली रात उसे सीईओ के साथ होटल के कमरे में जाते हुए देखा था। यह सुनकर सीईओ पूरी तरह चौंक गया और उसने पूछा कि क्या वही पिछली रात वाली महिला है। उसने तुरंत इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह एक पुरुष है। यह सुनकर सीईओ और भी ज्यादा सदमे में आ गया। उसे लगा कि उसने पिछली रात किसी पुरुष के साथ रात बिताई थी। इस सदमे में उसने बिना सोचे समझे शराब का पूरा गिलास एक ही सांस में पी लिया और बेहोश हो गया। उसे होश में लाने के लिए उस महिला ने सब ग्राहकों के सामने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। डर के मारे कि कहीं वह दोबारा सीईओ को न मार दे, एक ग्राहक ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने की पेशकश की। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि सीईओ केवल अत्यधिक शराब पीने के कारण बेहोश हुआ था। होश में आने के बाद सीईओ ने पूछा कि उसके गाल पर हाथ का निशान क्यों है। महिला ने अनजान बनने की कोशिश की और वहां से चुपचाप निकलने लगी, लेकिन सीईओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली अपने गाल पर रख दी। उसकी हथेली का आकार बिल्कुल उसी हाथ के निशान से मेल खा रहा था।